Rahul is there. Nice. Okay, so Rahul, welcome to the class. I was just saying कि आज की क्लास एक थोड़ी सी छोटी होगी, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग इज कि आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमने एक टॉपिक किया था जो लाइक था, राइट? जो हमारा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग में लाइक कमांड हुआ करता था आपका, तो उसके बारे में हम बात करेंगे. उसमें फॉर्मेटिंग थोड़ी सी फिक्स करेंगे एंड फर्दर फॉर्मेटिंग उसकी कैसे की जाती है वो बात करेंगे. एंड दूसरा, हम जो इनर जॉइन और लेफ्ट जॉइन है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेंगे. एंड इनर जॉइन को तो बेसिकली हम बैकअप ही करेंगे और लेफ्ट जॉइन आपको करवाया जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जो हमारा मेन पार्ट है, दैट इज योर लाइक क्वेरी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि मेरे पास डेटाबेस है क्या अवेलेबल अभी. So I will do select from superstore. ठीक है, I do select star from superstore. Just give me a second. मैंने use नहीं किया database से पहले, so I have to use my database as well. So I will do use import data. तो देखो, ये है मेरे पास मेरा डेटा. ठीक है, ये है मेरे पास मेरा डेटा. आप में से कोई अभी लाइव क्वेरी लिख रहा है या बाद में लिखते हो आप लोग? एंड ऑल्सो देयर अ प्रॉब्लम कि मेरे को मीटिंग की आवाज नहीं आ रही है फॉर सम रीजन. So whatever you want to write is just write it in the chat, okay? So I have a question. क्या आप लोग लाइव क्वेरी अभी लिख रहे हो या बाद में लिखते हो? बाद में लिखते हैं रिकॉर्डिंग के टाइम. ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे ले लो एंड आप लोग कर लीजिएगा. ठीक है, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक है दैट इज कॉल्ड लाइक स्टेटमेंट. हम फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग करते हैं लाइक स्टेटमेंट के थ्रू, एंड उसके अंदर हमें बेसिकली फॉर्मेट लिखना होता है. तो इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, तो इसी में सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सुपरस्टोर में आई विल डू where customer name like, and then we will do a format. let's say कि R से स्टार्ट होना चाहिए मेरे कस्टमर का नाम. ठीक है, ये एक बेसिक मेरा लाइक स्टेटमेंट था. मैं करूंगा तो जिसका भी नाम R से स्टार्ट हो रहा है वो मेरे पास आ जाता है. इतना हमने बता चुका था मैं, राइट? बट देयर इज वन मोर थिंग कि आप लाइक स्टेटमेंट में ना पोजीशंस डिसाइड कर सकते हो. सो तीन स्टेटमेंट होती है इसकी, तीन बेसिकली यू कैन से टाइप्स या तीन पार्ट्स होते हैं इसके फॉर्मेट के. एक तो कैरेक्टर्स, देन योर पोजीशंस, एंड देन योर एटसेट्रा. ठीक है, एनीथिंग बेसिकली. तो कैरेक्टर्स जैसे आर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट्स अ कैरेक्टर. ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी लिखो आप, दैट्स अ कैरेक्टर. 1 2 3 4 लिखो, दैट्स अ कैरेक्टर. स्पेस इज अ कैरेक्टर. सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर आर कैरेक्टर्स. ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टर्स. सेकेंड वन यू हैव एज योर पोजीशंस, जो आपके रिप्रेजेंट होते हैं अंडरस्कोर से. ठीक है, you have second one positions जो आपके रिप्रेजेंट होते हैं अंडरस्कोर से. एंड थर्ड वन यू हैव बेसिकली एनीथिंग जो आपकी रिप्रेजेंट होती है परसेंटेज से. जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि आर परसेंटेज, सो दैट बेसिकली मीन्स कि जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर है दैट शुड बी आर, एंड आफ्टर दैट आई कैन पुट एनीथिंग, देयर कैन बी एनीथिंग. तो इसीलिए आर से जितने भी नाम शुरू हो रहे हैं मेरे पास वो हो जाते हैं. ठीक है, बट लेट्स से आई वांट कि जो सेकंड नेम है ना, सरनेम है, जो लास्ट नेम है, वो जिसका आर से शुरू हो रहा हो, आई वांट दैट. तो उसके लिए व्हाट आई हैव टू डू इज परसेंटेज स्पेस आर. ठीक है, कुछ भी आगे कुछ भी पीछे, एंड स्पेस आर होना चाहिए. तो स्पेस बेसिकली जो आपके फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है उसको सेपरेट आउट कर रहा है स्पेस. मैंने जब स्पेस आर लिखा, सो इट मींस कि सेकंड नेम का या फिर लास्ट नेम का आपको फर्स्ट कैरेक्टर आर मैं देखना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो डू ऑल टेक्स्ट, और देखो जिसका भी सेकंड नेम का फर्स्ट कैरेक्टर आ रहा है वो आ जाता है. ठीक है, अब इसी में ना एक मेरे पास छोटी सी क्वेरी आती है, छोटी सी परेशानी आती है कि लेट्स से आई वांट कि मेरे पास ना
ऐसे नेम आ जाए जिनके बीच में टी आता है, ठीक है? तो जिनके बीच में नेम में बीच में कहीं पे भी टी आता है, तो मैं जब ये लिखता हूँ, बेसिक क्वेरी हमारी यही बनती है कि परसेंटेज टी परसेंटेज, कि टी के आगे भी कुछ भी हो सकता है, टी के पीछे भी कुछ भी हो सकता है, और टी हमें चाहिए, है ना? जब मैं इसको रन करता हूँ, तो हाँ, जिस भी नेम के बीच में टी आ रहा है वो आ रहा है हमारा, राइट? देखो यहाँ पे आप, बट यहाँ पे ना कई नेम आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे लेट मी फाइंड वन, जैसे ये है तुम्हारा व्हाटएवर द नेम इज, ठीक है? जैसे ये है, इसमें क्या है, नाम टी से स्टार्ट हो रहा है और बीच में कहीं पे टी नहीं आ रहा। तो जो हमारा पैरामीटर था कि सिर्फ बीच में टी आना चाहिए, टी से स्टार्ट वालों को हम कंसिडर नहीं करेंगे, कि बीच में जब तक टी नहीं आ रहा उस नाम को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो तो यहाँ पे फेल हो गया, है ना? बट ऐसा हुआ क्यों? भाई समझ आ रहा है? हाँ या ना लिख दो एक बार। शिवानी एंड राहुल, समझ आ रहा है ना सबको? ओके ओके, ठीक है। तो गोइंग बैक टू द टॉपिक, अब इसमें हमारा टी से स्टार्ट होने वाला नाम आ गया जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि टी बीच में आए सिर्फ, बट यहाँ पे तो नहीं आ रहा। अब इसको कैसे करें? इसके लिए व्हाट वी डू इज, पहले तो ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परसेंटेज में कुछ भी आ सकता है। परसेंटेज का मतलब होता है कुछ भी, एनीथिंग, राइट? एंड एनीथिंग में नल भी आता है, क्योंकि नाम से पहले अगर कुछ नहीं है तो उसका मतलब क्या है? नाम से पहले नल है ना? एंड नल इज अ पार्ट ऑफ परसेंटेज एज वेल। तो अगर कुछ नहीं भी होता उसके आगे, जरूरी नहीं है कि आप परसेंटेज लगा के स्पेसिफाई कर ही रही हो कि उसके आगे कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं। आप उसके आगे बोल रहे हो कि उसके आगे कुछ नहीं है, तब भी चलेगा। बेसिकली नल को भी कैलकुलेट करते हो आप परसेंटेज में, ठीक है? तो इफ यू वांट कि टी आपका नेम के बीच में ही आए, है ना, टी आपका नाम के बीच में ही आए, यू हैव टू पुट अंडरस्कोर्स, कि बेसिकली टी से पहले एंड टी के बाद कोई ना कोई पोजीशन हो, ठीक है? कि मतलब टी या तो एट मैक्स सेकंड पोजीशन पे होगा, या एट मिन लास्ट सेकंड पोजीशन पे होगा, ठीक है? फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे टी नहीं चाहिए हमें। मतलब बेसिकली हम कह रहे हैं कि टी के पहले भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, टी के बाद भी एक कैरेक्टर होना चाहिए। हमने पोजीशन फिक्स कर दिया अंडरस्कोर लगा के। अब मैं अगर इसको रन करूंगा, देखो कोई भी मेरे पास ऐसा नाम नहीं आएगा जो टी से स्टार्ट हो रहा हो, है ना? कोई भी ऐसा नाम नहीं आएगा मेरे पास। टी सिर्फ और सिर्फ बीच में है इन नामों के, राइट? तो इस तरीके से आ जाता है। क्लियर है? ये होता है आपका लाइक की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग, है ना? अब आई वांट टू गिव यू अ क्वेश्चन, कि जैसे हमने यहाँ पे अभी फॉर्मेटिंग करी, उस तरीके से इफ आई वांट कि नेम शुड स्टार्ट विद आर एंड शुड हैव exactly four characters in the first name, ठीक है? ये क्वेश्चन है। नेम शुड स्टार्ट विद आर एंड शुड हैव एग्जैक्टली फोर कैरेक्टर्स इन द फर्स्ट नेम। ये जो नाम मेरे को चाहिए, वो उसका फर्स्ट नेम आर से स्टार्ट हो और उसके फर्स्ट नेम में एग्जैक्टली फोर कैरेक्टर्स हो। तो इसके लिए ना फटाफट एक फॉर्मेट लिख के दिखा दो कि लाइक का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्या फॉर्मेट रहना चाहिए। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स, डू इट क्विकली। ठीक है गाइस, आई विल आस्क यू एट लेट्स से 25। ठीक है, 3 ही मिनट है, तो 25 पे मैं इसका आंसर एक्सपेक्ट कर दो, 25 तक। आई गिव 2-3 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट।
ओके, एग्जैक्टली सही है शिवानी आपका। ठीक है, एकदम दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन बेसिकली। एक रुकिए। हाँ, तो शिवानी हम बात कर रहे थे कि आपने एग्जैक्टली सही लिखा है, दिस इज द सॉल्यूशन। मतलब आप सेम ऐसे ही मार्क नहीं कर सकते, आपको खुद के आंसर लिखना चाहिए। चलो बट कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपको बेसिकली समझ आ गया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन ये क्यों है? सॉल्यूशन ये इसलिए है क्योंकि मैंने बोला था एग्जैक्टली 4 कैरेक्टर्स चाहिए आपको फर्स्ट नेम में। तो वी विल राइट आर एंड देन 3 डैशेस, 3 अंडरस्कोर्स बेसिकली। 3 ही क्यों? क्योंकि वी आर बेसिकली सेइंग कि 4 कैरेक्टर्स चाहिए जिसमें से एक आपका आर हो जाता है, बाकी 3 आपके बचते हैं, है ना? तो इसलिए वी विल डू 3 डैशेस। क्लियर है? तो यही आपका थोड़ा सा मेरे को बताना था अबाउट योर लाइक फॉर्मेटिंग। ठीक है, लाइक के अंदर आप इसी तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं, राइट? नाउ कम्स द लेफ्ट जॉइन। अब लेफ्ट जॉइन भी बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या है लेफ्ट जॉइन? जैसे आपने इनर जॉइन किया था, याद है? जब आप लोगों ने इनर जॉइन किया था, तो इनर जॉइन में क्या था कि दोनों में से जो कॉमन आपकी रोज होंगी, जो की आपने दिया उसमें से बेसिकली जो दोनों में कॉमन होगी उसके बेसिस पे ज्वाइन हो जाता था। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि लेफ्ट वाली की जो जो सी अवेलेबल है उसके बेसिस पे ज्वाइन होगा। ठीक है, लेफ्ट में जो जो कीज अवेलेबल है हमारा ज्वाइनिंग उसके बेसिस पे होगी। तो इसको थोड़ा समझते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो इसको हम पहली बात तो अपने इस पे नहीं करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। सो लेट मी ओपन अप माय ओरेकल ऑनलाइन। ठीक है, सो विल डू इट ऑनलाइन। जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल शेयर माय ऑनलाइन स्क्रीन। ठीक है, तो दिस इज माय ओरेकल एंड इसमें हम उसको रन करेंगे। ठीक है, एचआर वाले इसी को यूज करेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट जॉइंट। ठीक है, अब मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ अच्छे से कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, सो लेट मी क्लियर दिस। हाँ, सो जब इनर जॉइन की हमने बात करी थी तो दो टेबल हमारे पास इस तरीके से थे। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कॉमन था उसको ही हमने लिया था सिर्फ। ठीक है, सिर्फ हमने उसको ही लिया था। तो हमने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया था बेसिकली। दिस इज इनर जॉइन। अब हम क्या कर रहे हैं, अब भी हमारे पास दो टेबल है ना? सेम तरीके से ज्वाइन होते हैं। बट हम कौन सा पार्ट लेंगे वो अब डिफरेंट हो जाता है। सो वी विल डू दिस होल पार्ट। ठीक है, वी विल डू दिस होल पार्ट। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट जॉइन। ठीक है, अब लेफ्ट जॉइन हुआ क्या बेसिकली? लेफ्ट जॉइन का बेसिक मतलब हुआ कि जो हमारा लेफ्ट वाला टेबल है उसको हम पूरा लेंगे, और जो हमारा राइट वाला टेबल है उसमें से सिर्फ हम कॉमन वैल्यूज लेंगे। जो कॉमन वैल्यूज है हमारे उस टेबल के लिए सिर्फ वही लेंगे। ठीक है ना? तो लेफ्ट वाला टेबल हमने लिया पूरा, एंड जो राइट वाला टेबल है उसमें से सिर्फ हमने कॉमन वैल्यूज ली। लेट से अगर आपके पास दो टेबल्स हैं, एक में आपके स्टूडेंट की डिटेल्स है जो कि लेफ्ट टेबल है, एंड एक जो राइट टेबल है उसके अंदर आपके
ड्यूज है, बेसिकली ड्यू फीस है, ठीक है। तो अब सबकी तो फीस ड्यू नहीं होगी, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब हमने उस पर लेफ्ट जॉइन लगाया तो हमारे पास स्टूडेंट के सबके नेम आएंगे, और जिसकी फीस ड्यू है उसके आगे ड्यू फीस वाला टेबल जुड़ेगा सिर्फ, बाकी सबके आगे वैल्यूज नल रहेंगी, ठीक है। ये होता है आपका लेफ्ट जॉइन। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमारे पास कॉलम में जो जो चीजें अवेलेबल थी, सो सेलेक्ट फ्रॉम, आई विल डू HR डॉट एम्प्लॉइज, ठीक है। डॉट एम्प्लॉइज में से मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया, आई विल रन इट। तो ठीक है, हमने रन किया इसे और हमारे पास एम्प्लॉइज वाला टेबल आ गया। अब देखो एम्प्लॉइज वाले टेबल में काफी सारी चीजें हैं, है ना, कि मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, कमीशन परसेंटेज, सैलरी एंड जॉब आईडी है, HR हायर डेट है, फोन नंबर है, काफी कुछ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास काफी कुछ है, राइट। तो आप नीचे तक जाके देखोगे तो काफी कुछ है, 107 हमारे पास टोटल रोज है एंड हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब लेट्स से मेरे को एम्प्लॉय के साथ ज्वाइन करना है लोकेशंस, ठीक है। एक बार लोकेशन वाला टेबल देखते हैं, इसके अंदर 107 रोज थी, हम ये याद रखेंगे। अच्छा ओके सॉरी, अभी हो रहा है, माय बैड, मैंने वो थोड़ा नोटिस नहीं किया था। तो अभी हो रहा होगा आपको टेबल शो, राइट। तो ये हमारे पास टेबल है, हम ऑनलाइन और एकल पे ही हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाला जो हमारा ओरेकल था हम उसी पे हैं। अब इसके अंदर ये मैंने जो HR डॉट एम्प्लॉयज का टेबल था उसको मैंने सेलेक्ट किया है, उसमें से मेरे पास ये सारी वैल्यूज आई हैं। इसके अंदर 107 वैल्यूज हैं टोटल, ठीक है। अब आई विल डू, मैं अब ना कोई और टेबल सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स डू, मेरे को इसको ज्वाइन करना है रीजन्स के साथ, लेट्स से HR डॉट रीजन्स, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो लेट्स से इसके अंदर सिर्फ 5 ही रोज है, ठीक है। इसके अंदर 5 ही रोज है बट विथ रीजन आईडी है। तो अब मैं क्या चाहूंगा कि मैं लेफ्ट वाले जो टेबल हमारा एम्प्लॉयज का टेबल में बनाऊंगा उसमें से 107 की 107 रोज आए और रीजन नेम उनके साथ जुड़ जाए, ठीक है। उसमें से रीजन नेम मेरा जुड़ जाए उसमें, राइट। तो मैं ये करना चाहता हूं। तो लेफ्ट जॉइन लगाने के लिए व्हाट वी विल डू इज कि सबसे पहले तो हम वही सिलेक्ट करेंगे कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हम सब कुछ नहीं लेते, लेट्स डू, तो यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉइज, ठीक है। एम्प्लॉइज, ठीक है। अब वी विल डू सम स्पेसिफिक कॉलम्स, एम्प्लॉइज में से आई वांट, लेट्स से मैं सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम उठाता हूँ एम्प्लॉइज में से, ठीक है। तो फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अब क्योंकि मैं इसके साथ जोड़ने वाला हूँ रीजन्स वाला कॉलम, तो आई विल ऑल्सो सिलेक्ट, आई कैन ऑल्सो सिलेक्ट बेसिकली रीजन नेम, region underscore name, ठीक है। आई कैन ऑल्सो डू दिस, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे ज्वाइन, सो सेलेक्ट दिस फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज, हमारे फर्स्ट टेबल का नाम, देन वी विल डू लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। वी विल डू लेफ्ट ज्वाइन। अब हम देंगे हमारे रीजन का नाम, सो HR डॉट रीजन्स, ठीक है। वी हैव गिवन HR डॉट रीजन्स। अब हमें बताना है कि कौन सी की देनी है,
क्योंकि जब भी हम ज्वाइन लगाते हैं हमें की देनी होती है, तो गिव इट अ की, सो ऑन लेट्स से रीजन आईडी, रीजन आईडी को हम की बनाते हैं, ये हमारा इसमें भी है। ओके, इसमें हमारे पास रीजन आईडी नहीं है, बस जॉब आईडी, हम जॉब को चूज कर सकते हैं। तो जॉब में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, जॉब टाइटल्स लेते हैं, एक काम करते हैं फिर, क्योंकि रीजन में मैंने चेक नहीं किया था, रीजन आईडी है नहीं हमारे एम्प्लॉयज वाले टेबल में, तो जो की है वो दोनों टेबल में सेम होनी चाहिए, दैट इज अ कंपल्शन। ठीक है, तो वी विल डू जॉब टाइटल, या जॉब टाइटल एंड एचआर डॉट जॉब्स में से हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ऑन तो अब हम देंगे कीज एचआर डॉट एम्प्लॉयज, तो हमें चाहिए ही, बट कमीशन परसेंटेज नहीं, वी वांट जॉब आईडी, तो एचआर डॉट एम्प्लॉयज डॉट, बस एम्प्लॉयज में जॉब आईडी नहीं है, जॉब आईडी है हमारे पास। ओके, जॉब अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब ये इक्वल्स की जॉब आईडी जो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज वाले टेबल में है, एम्प्लॉयज वाले टेबल में जो हमारे पास जॉब आईडी है, दैट विल बी इक्वल टू जॉब आईडी एचआर डॉट जॉब्स, तो इक्वल टू एचआर डॉट जॉब्स, or it will be dot jobs dot job id। ठीक है, जॉब आईडी हमारे ये दोनों टेबल हो गए बेसिकली कंबाइन। इसको भी एक बार कर लेते हैं रन, तो एंटर करके हमने इसे रन किया, और देखो मेरे पास हर एक पर्सन की, इट शुड बी 107 एंट्रीज, हर एक पर्सन की मेरे पास जॉब टाइटल आ गया। ठीक है ना, मेरे पास हर एक पर्सन का जॉब टाइटल आ गया। अब बाय डिफॉल्ट अगर मैं सिर्फ एचआर डॉट जॉब्स वाले टेबल को ओपन करता, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जितने भी जॉब के टाइटल हमारे पास अवेलेबल है वो आते, जिनके पास वो टाइटल्स अवेलेबल है वो नहीं आते। ज्वाइन करने का मतलब वही है कि जब आपके पास डेटा मल्टीपल टेबल्स में होता है, तो टू सी द डेटा इन अ सिंगल टेबल वी डू दिस। ठीक है, टू सी द डेटा इन अ सिंगल टेबल हम ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, ज्वाइंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर लेट मी डू वन थिंग, कि इसको थोड़ा सा फॉर्मेट आउट कर दूंगा मैं। सो सेलेक्ट ये, देन फ्रॉम डॉट एम्प्लॉयज, इसके बाद मैं लेफ्ट जॉइन को कर दूंगा नीचे, लेफ्ट जॉइन में करता हूँ चार डॉट जॉब्स पे, और फिर मैं ऑन को नीचे करके ये वाला भी पार्ट नीचे कर दूंगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी क्वेरी बना ली, इस तरीके से मैंने अपनी क्वेरी डिजाइन कर ली, राइट। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने अपनी क्वेरी डिजाइन कर ली। ये क्वेरी मैं आपको एक बार चैट में डाल देता हूँ, ताकि आप कॉपी वगैरह करना हो तो इट्स योर विश। ठीक है, ये वाली क्वेरी मैंने एक बार चैट में डाल दी है। अब ये वाली क्वेरी सबको समझ आई है, आप दोनों को समझ आ गई है ये वाली क्वेरी, लेफ्ट जॉइन वाली? तो चैट में लिख Yes, देना sir. कि something happened and I'm not able to listen to you guys. ओके, सो हमारे पास लेफ्ट जॉइन था, दिस इज अवर लेफ्ट जॉइन। ठीक है, तो इसके बाद वी हैव अनदर काइंड ऑफ जॉइन व्हिच इज कॉल्ड राइट जॉइन। अब राइट जॉइन में भी सेम चीज होगी, और मैं इस पे जाऊँ दोबारा, तो ये मेरा इनर जॉइन था, ये मेरा लेफ्ट जॉइन था। अब अगेन ये दो टेबल्स हैं, इनको हमने कंबाइन किया कुछ इस तरीके से। अब मैं ये वाला जब पार्ट लूंगा, तो दिस इज कॉल्ड राइट जॉइन। जब मैं राइट हैंड साइड वाला पार्ट लूंगा, तो दैट इज कॉल्ड राइट जॉइन। इसी टेबल के अंदर लेट से, इस वाले टेबल के अंदर ही मैं लेफ्ट की जगह पे राइट जॉइन लेके देख लेता हूँ।
मैंने राइट ज्वाइन किया। अब जो मेरा जॉब्स वाला टाइटल था कि जो जॉब टाइटल्स हैं सिर्फ वही दिखेंगे हमें, जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग दिखेंगे हमें चीजें। तो इफ आई एग्जीक्यूट दिस, ओके, इस केस में हमें सेम ही दिखेगी। ठीक है, इस केस में हमें सेम ही दिखेगी, क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि जो जॉब आईडी है ना वो हमारे उस वाले कॉलम में, एम्प्लॉयज वाले कॉलम में कॉमन नहीं है, मतलब यूनिक नहीं है बेसिकली, दैट इज गेटिंग रिपीटेड। ठीक है, व्हाट आई कैन डू इज, मैं राइट ज्वाइन के लिए एक अगर बेटर कैंडिडेट ढूंढना चाहूँ तो आई कैन डू, लेट्स से what we have in locations. जॉब हिस्ट्री एंड एम्प्लॉयज में हमारे दोनों में जॉब आईडी है ना। जॉब हिस्ट्री में, लेट्स से जॉब हिस्ट्री में से हम निकालेंगे, लेट्स से स्टार्ट डेट निकाल लेते हैं इसमें से। सो वी विल डू start underscore date, hr.jobs की जगह पे we will now do job history। ठीक है, एंड हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले तो जॉब हिस्ट्री और जॉब आईडी की जगह वी विल डू एम्प्लॉय आईडी। तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, hr.jobhistory.employee एंड इस वाली जॉब आईडी की जगह भी आई विल डू एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, आप लोग इसको क्वेरी को करो एक बार, मैं 1 मिनट में आया। या ओके गाइस, सॉरी, सो वी आर ऑन द क्वेरी। ठीक है, हमने यहाँ पे अब राइट जॉइन लगा दिया इसमें, वी विल रन इट, एंड हमारे पास देखो सिर्फ 10 ही आई है ना, क्योंकि हमने राइट जॉइन लगाया। एम्प्लॉय आईडी जो जॉब हिस्ट्री है उस टेबल के हिसाब से अब हमारे पास डेटा आ रहा है। मैंने अपना जब ड्रॉ किया था तभी मैंने आपको दिखाया था कि लेफ्ट जॉइन में आपको जो डेटा आएगा वो लेफ्ट टेबल के हिसाब से आएगा, तो राइट जॉइन में आपको डेटा आएगा वो राइट टेबल के हिसाब से आएगा। ठीक है, क्लियर है, राइट जॉइन भी क्लियर हो गया हमारे, है ना, हमारा राइट जॉइन भी क्लियर हो गया। अब
जो आपका लास्ट काइंड ऑफ जॉइन है दैट इज कॉल्ड फुल जॉइन, ठीक है। द लास्ट काइंड ऑफ जॉइन इज द मेन लास्ट काइंड ऑफ जॉइन इज, जो मेन पार्ट होता है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड फुल जॉइन, ठीक है। फुल जॉइन का क्या मतलब है, दोनों टेबल आ जाएंगे बस। फुल जॉइन का क्या मतलब है कि दोनों टेबल आ जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट टेबल है, ये सेकंड टेबल है, इस तरीके से ज्वाइन हुए तो ये पूरा डेटा ले लेगा इस तरीके से। ये हो गया आपका फुल ज्वाइन, ठीक है। ये हो गया आपका फुल ज्वाइन। इसको जब आप करोगे तो अगर मैं वापस इस पे आऊँ, मैं बस साइड ज्वाइन की जगह पे यहाँ पे फुल लिख सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे फुल ज्वाइन कर दिया, इसको मैं कंट्रोल एंटर करके रन किया। देखो यहाँ पे मेरे पास जिसका नल आ रहा है उसका नल आ रहा है, एंड मतलब रोज सारी आ रही है, ठीक है ना। रोज मेरे पास सारी की सारी आ रही है, ठीक है ना। रोज मेरे पास सारी की सारी आ गई, मतलब 107 अगर मेरे पास एम्प्लॉइज की मैं रोज मानूं तो 3 रो मेरे पास फालतू आ रही है, तो 3 रो मेरे पास कहाँ से आई होंगी, 3 रो मेरे पास आई हैं मेरे जॉब हिस्ट्री वाले कॉलम से, ठीक है। क्लियर है, फुल ज्वाइन भी। गाइस लिख दो एक बार उसमें कि फुल ज्वाइन क्लियर है या फिर नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास ना यहीं पे एंड करते हैं एक्चुअली, ओके। बिकॉज आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रखनी पड़ेगी, सॉरी फॉर दैट। कल से आपकी क्लास हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर पाएंगे, थोड़ा सा पहले भी थोड़ा सा बाद में भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड हम कर पाएंगे आपकी क्लास को। सो नो इशू, बिकॉज द थिंग इज, देखो पॉइंट क्या है कि कल से ना आपके बैच में कुछ लोग और मर्ज होंगे, सो इट विल बी अ हाइब्रिड मोड। तो कुछ लोग यहाँ पे सेंटर पे अवेलेबल होंगे, आप लोग ऑनलाइन होंगे, कोई ऑनलाइन भी ज्वाइन करना चाहे तो दे विल ज्वाइन ऑनलाइन। तो कल से ना ये वाला एक सेटअप रहेगा, तो मर्ज हो रहे हैं दो बैच बेसिकली। तो इस वजह से आज की क्लास मेरे को थोड़ा सा छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने भी जॉइंस तक ही किया है। तो कल हम एक साथ जॉइंस से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कल के लिए टॉपिक यू विल बी हैविंग इज सब क्वेरीज, ठीक है। कल के लिए टॉपिक आपका रहेगा सब क्वेरीज, ओके। तो अभी के लिए चलिए बाय बाय, ओके। मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइज।